हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। खासकर जो परमेश्वर का पवित्र बाइबल के जो न्यू टेस्टामेंट मत्ती जो खासकर 12 अध्याय के जो हम लोग 38 से लेकर 42 तक पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और वहाँ कुछ फरीसी लोग शास्त्री लोग हैं और वो यीशु मसीह से स्वर्गीय चिन्ह की मांग करते हैं। लेकिन यीशु मसीह समझाते हैं कि यहाँ पर वो है जो सबसे बड़ा है। जैसे योना के बारे में बता रहे हैं कि वो तो 3 दिन रात जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। वो यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे हैं कि 3 दिन पृथ्वी के अंदर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बता दिया था पहले से ही कि मैं मारा जाऊंगा, दफनाया जाऊंगा, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। यहाँ पर भी लोगों को बता रहे हैं, लेकिन उनके फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। यीशु मसीह कह रहे हैं, नीनिवे के लोग तो न्याय के दिन उस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया था। उन्होंने तो प्रचार योना का सुनकर मन फिराया था और वो बच गए थे। और यहाँ तो वो है जो योना से भी बड़ा है। और यीशु मसीह बता रहे हैं, जो दक्षिण की रानी सीवा रानी थी, वो भी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई थी। और देखो, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यीशु मसीह बता रहे हैं, यहाँ वो है जो सर्वशक्तिमान है। लेकिन उनके नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि प्रभु हर चीज़ को बता रहे थे, खोल कर बता रहे थे। यहीं जब आएंगे मरकुस 8 के 11 से 13 तक पढ़ते हैं, वहाँ पर भी यीशु मसीह बता रहे हैं कि इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह खुद एक चमत्कार करने वाले थे। क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूँगा, और ये सबसे बड़ा चिन्ह था। लेकिन वो नहीं समझ पा रहे थे। जैसे हम लोग आगे लूका में भी देखते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर का वचन बता रहा है, जो 11 अध्याय का 29 से लेकर हम लोग जब 32 में पढ़ते हैं, वहाँ पर भी यीशु मसीह वही बात बता रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। और नीनवे के लोग भी जो योना का प्रचार सुनकर मन फिराया था और वो बच गए थे। और सीवा रानी भी दक्षिण से आई थी, छोर तक आई थी, और वो बहुत कुछ लेकर आई थी और सुलेमान का ज्ञान सुना था। और बता रहे कि वो भी, यीशु मसीह बता रहे यहाँ वो भी हैं जो सुलेमान से भी बड़े हैं। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करनी है, उन पर विश्वास करना है। जब पहला राजा 10:6 में देखते हैं, वहाँ सीबा रानी का आगमन हुआ था और वो सुलेमान से कहते हैं, तब उसने राजा से कहा, क्योंकि सुलेमान एक राजा थे, किंग थे, तेरे कामों और बुद्धिमानों की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वो सच ही है। क्योंकि वो आई थी और उसने देखा कि सच है। और जब दूसरा इतिहास 9 का 8 पढ़ते हैं, वहाँ पर भी सीबा रानी कहती हैं, धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे अपनी राजगद्दी पर इसलिए विराजमान किया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से राज करे। तेरा परमेश्वर जो इज़राइल से प्रेम करके उन्हें सदा के लिए स्थिर करना चाहता था, इसी कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने की उनका राजा बना दिया। क्योंकि सीबा रानी जानती थी
कि परमेश्वर ने उसे राजा बनाया है और वो बुद्धिमान सबसे ज़्यादा है। पूरे विश्व में इतना कोई बुद्धिमान नहीं था जो राजा सुलेमान थे। और शीबा रानी ने वहाँ पर जब दूसरा इतिहास 9 का 9 देखते हैं, वहाँ कुछ सोना चांदी बहुत चीज़ लाई थी, मणि जेवरात सुगंधद्रव्य, सोना 45 कुंतल से ज़्यादा बहुत कुछ लाई थी और हर चीज़ को उन्होंने दिया था कि इसलिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना है। जब योना पुराने नियम में देखते हैं 3 अध्याय के, वहाँ पर भी जब 6 में देखते हैं, जब योना ने सुसमाचार नीनवे के लोगों को सुनाया, वहाँ के राजा के कान पड़ा तो वो भी टाट ओढ़कर 3 दिन रात ना कुछ खाया ना पिया। तो परमेश्वर ने उनके कर्मों को देखा। जब उसका 3 का 10 पढ़ते हैं कि ये गलत काम से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको ना किया। क्योंकि परमेश्वर देखता है, जो भी परमेश्वर के पास आते हैं सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं, प्रभु अपना बेटा बना लेते हैं। प्रभु उनको माफ़ कर देते हैं क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो सारे जहाँ के स्वामी हैं, वो सारे जहाँ के मालिक हैं। इसलिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना है। लेकिन जब मत्ती हम जब 12 के 38 में देखते हैं, वहाँ पर जो शास्त्री फरीसी लोग थे वो नहीं समझ पा रहे थे, वो चिन्ह मांग रहे थे, लेकिन यीशु मसीह स्वयं सर्वशक्तिमान सामने खड़े थे। इसलिए हमें प्रभु यीशु की महिमा करना है क्योंकि आज वो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। हर पल इस पृथ्वी की ओर देखते रहते हैं, कब बच्चे मेरे कदमों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। इसलिए हमें प्रभु के चरणों में रहना है, उनकी महिमा करना है, उनकी आराधना करना है, प्रार्थना करना है। 6 दिन काम करें, एक दिन उनके भवन में जाएं, स्तुति प्रशंसा धन्यवाद पश्चाताप करें। जो वो आपको आशीष करता है, वो आशीष करने वाला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, क्योंकि वो 3 दिन तीसरे दिन जीवित हुआ था। इसलिए चलते हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई बहन बच्चों के लिए। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपकी सहायता चाहते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं। प्यारे खुदा बन खुदा, वो राजाओं के राजा, वो आदि अंत अल्फा ओमेगा, हम आपकी सहायता चाहते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, अपने लोगों को संभाल लीजिए, सहायता मदद कर दीजिए, क्योंकि आप ही संभालने वाले परमेश्वर हैं, आप ही जीवित परमेश्वर हैं, आप ही सर्वशक्तिमान हैं। प्यारे खुदा बन खुदा, प्रार्थना करते हैं भाई बहन बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक, यदि इनको कोई समस्या है, कोई दर्द है, कोई बीमारी, कोई दुख तकलीफ है, तो यीशु नासरी के नाम से इनके शरीर से आउट हो जाए, इनके शरीर से बाहर हो जाए, इनका शरीर भला चंगा हो। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं। इनके कार्य क्षेत्र पर हम आपकी आशीष चाहते हैं, इनके व्यापार बिजनेस पर, इनकी गाड़ी पर, इनके उद्योग धंधों पर, खेती बाड़ी पर, हर एक चीज़ पर हम आशीष चाहते हैं। बेटा बेटियों पर लॉर्ड ऑफ जीसस आपकी महिमा करें, आपकी आराधना करें, आपसे प्रार्थना करें, जय जयकार करें। प्यारे खुदा बन खुदा, जो जो सोच रहे हैं, और आपका वचन कहता है यिर्मयाह 29:11 कि जो मैंने आगे की योजना बनाई हैं वह हानि की नहीं वरन लाभ की हैं, अंत में आशा को पूरा करूँगा। प्यारे पिता परमेश्वर, आप जानते हैं कि 1 मिनट में क्या होगा, 1 सेकंड में क्या होगा, 1 घंटे में क्या होगा, 1 दिन में क्या होगा, एक एक पल की बात जानते हैं। अब भविष्य आपने ही बनाया है, आप भविष्य की बात जानते हैं। प्यारे परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथ में है। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपकी सहायता चाहते हैं। एक एक भाई बहन बच्चों को आप संभाल लीजिए, सहायता मदद कर दीजिए, क्योंकि आप ही महान परमेश्वर हैं। क्योंकि आपने इस पृथ्वी पर 2000 साल पहले बड़े बड़े कार्य किए थे, लेकिन वो देखते हैं फरीसी लोग नहीं समझ पा रहे थे। वो यीशु मसीह से चिन्ह मांग रहे थे और वो बता रहे थे यूहन्ना से भी यहाँ बड़ा है, राजा सुलेमान से भी बड़ा है। और उनका प्रचार, उनके वचन पर वो नहीं चल पा रहे थे। लेकिन परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं, अपने बच्चों को परमेश्वर आप संभाल लेना, सहायता मदद करना, क्योंकि वो आपके वचन पर चलें, आपकी महिमा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें,
बाइबल पढ़ें, गीत गाएं। लॉर्ड ऑफ जीसस आपकी महिमा चाहते हैं, आपकी आराधना करना मांग लेते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस हम आपके हाथ में देते हैं, आपकी सहायता चाहते हैं, आपका बिलस वाला हाथ मांग लेते हैं। आज भी आपके हाथों में कीलों के निशान हैं जो जमी आसमान पाताल को थामता है। लॉर्ड ऑफ जीसस हम आपके हाथ में देते हैं। मेरी प्रार्थना, छोटी सी विनती सुनी, हम धन्यवाद करते हैं। और ये मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे मुबारक शक्तिशाली नाम होकर मांगते हैं। आमीन आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।